Hello, Bachchu. Let's read this question. The question says, find the points on the curve 9y square is equal to x cube, where the normal to the curve makes equal intercepts on the axis. हमें वो पॉइंट या पॉइंट्स बताने हैं इस कर्व पे 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पे, जहाँ नॉर्मल जो होगा इस इक्वल इंटरसेप्ट बनाए एक्स एक्सिस से. Here the key concept is की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा. हमें पता होना चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल to the curve f x comma y is equal to 0 at a point at a point a comma b is minus 1 upon dy by dx at इस पॉइंट पर a comma b पे. क्या है की कॉन्सेप्ट. स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप जो होता है, अगर कोई कर्व है हमारे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, उसका अगर हम नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं एक पॉइंट ए कोमा बी पे, तो उसका स्लोप होगा उस पॉइंट पर माइनस वन अपॉइंट डी वाई अपॉइंट डी एक्स. इसकी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन में देखें नॉर्मल जो है कर्व, नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस. हम पहले अज्यूम कर लेते हैं दैट, अपने पास से इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने अज्यूम कर ली इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. किसी भी लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन यही होती है, या तो वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की होगी, या एक्स प्लस बी वाई वाली, या ये वाली फॉर्म. ये भी एक फॉर्म में ही है. अब क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉर्मल जो बना रहा है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा. इसको हम के एज्यूम कर लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के हो गया. ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के. अब देखिए इस लाइन का स्लोप कितना होगा. स्लोप एट पॉइंट ए कोमा बी पॉइंट मान लेते हैं हम, ए कोमा बी इसको स्लोप को हम एम कह दें, तो क्या होगा माइनस वन होगा. इसको कंपेयर करेगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो माइनस वन होगा. स्लोप एट ए कोमा बी आ गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल. ठीक है, अब हमारा कर्व क्या है. पहले कर्व है हमारा 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यही है देखेंगे 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब इसका डिफरेंशिएट करें हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 9 इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2y, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6y. ये 3 इस 9 को कैंसिल कर देगा तो 3 आ जाएगा. तो ये आ गया. अब हम किस पॉइंट पे निकालना है, एट ए कोमा बी, एट पॉइंट ए कोमा बी. तो कितना हो जाएगा स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स, ए स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह पर हमने ए रख दिया, वाई की जगह पर बी, ए स्क्वायर अपॉन 6b. मगर हमने इस पहले क्या बताया था, की कॉन्सेप्ट हम तो हमने ये बताया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल होता है. अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट से होना चाहिए स्लोप स्लोप ऑफ नॉर्मल
इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट ए कॉमा बी। और हमने इधर निकाला था कितना, यहाँ हमने स्लोप -1 रखा है, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्या? तो यहाँ से -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन a² बाई 6b। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 6b/a²। 6b/a² इम्प्लाइज a² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6b। ये इक्वेशन नंबर 1 में अज्यूम कर लेते हैं। अब हमारा ये पॉइंट जो a, b इस कर्व पे भी लाई करेगा, a, b लाइज ऑन द कर्व। कर्व क्या है हमारे पास, 9y² इज इक्वल टू x³। यही था कर्व, 9y² इज इक्वल टू x³। और y की जगह पे हम रखेंगे कितना, b, x की जगह पे a रखेंगे। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2। इन दोनों से हमें ए बी की वैल्यू निकालना होगी, तो हम b की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देते हैं बस। 9 × b की वैल्यू कितनी आएगी, a² बाई 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a³। 9 इंटू ये कितना हो जाएगा, a⁴/6 का स्क्वायर इज 36 इज इक्वल टू a³। 9 × 1 = 9 × 4 = ये हो जाएगा a⁴ -4a³ इक्वल टू 0। a³ कॉमन ले लेंगे तो a-4 बराबर 0। a की वैल्यू 0 या a की वैल्यू 4। a की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, ज़रा देखें ज़रा, क्योंकि यहाँ a जो है डिनोमिनेटर में था, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर a की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी तो यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा इसमें, इसलिए हम a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। सिर्फ a की वैल्यू 4 होगी। a की वैल्यू 4, अब इधर से b की वैल्यू निकालेंगे हम। ये थी इक्वेशन हमारे पास, a² इज इक्वल टू 6b। या इसमें रख दें हम 9b² इज इक्वल टू a³। 9b² इज इक्वल टू a³। 9 इंटू b², a की वैल्यू कितनी, 4³ तो b² इज इक्वल टू 4³ इज 64/9। तो b की वैल्यू आ गई कितनी, +-8/3। हमारा a, b कितना आया, रिक्वायर्ड पॉइंट a, b। a की वैल्यू कितनी है हमारी 4, b की वैल्यू आई है +-8। यही रिक्वायर्ड पॉइंट्स है, रिक्वायर्ड ये पॉइंट्स। Hope you understood this question. Thank you so much.